गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इम्प्रूव करने के लिए वेज हमने ओरल कम्युनिकेशन में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर या फिर एक्सचेंज करते हैं इन रिटन फॉर्म, यानी कि वर्ड्स में या सिंपल्स में हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जो होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। इस रिटन कम्युनिकेशन को हम ईमेल्स के ज़रिए कर सकते हैं, लेटर्स के ज़रिए कर सकते हैं और मेमोज़ के ज़रिए कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पेपर पेन की ज़रूरत होगी, या फिर आजकल क्योंकि रिसेंट ईयर्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गया है, बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ट्रेंड में हो गए हैं, तो हम टाइप करके भी रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ अच्छा साइड या बेकार साइड होता है, रिटन कम्युनिकेशन के भी कुछ एडवांटेजेस है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एडवांटेजेस जो है रिटन कम्युनिकेशन के वो है, इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इन फ्यूचर। जो रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो लिखित तौर पे दिया जाता है, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड का काम करता है। अगर आप जो सेंडर है या फिर आप हो, आप लिख कर किसी थॉट को शेयर करते हो, तो वो एक एविडेंस की तरह काम करता है। तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है और उस रिकॉर्ड को हम फ्यूचर में भी रेफ़र कर सकते हैं। द सेंडर कैन राइट और री राइट टू मेक इट एरर फ्री बिफोर सेंडिंग। जो सेंडर है, सेंड करने से पहले उसे री राइट भी कर सकता है, उसे एडिट कर सकता है, ताकि अगर उसने कोई एरर की हो तो वो पहले ही चेक कर ले। द प्रेजेंस ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें दोनों की फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है सेंडर और रिसीवर की, वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। Sometimes there are complex matters that cannot be talked over in a satisfactory manner. In the written communication, complex matters can be explained. कई बार ऐसा होता है कुछ बातें बोलकर नहीं की जा सकती, कॉन्फिडेंशियल होती है या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होती बोलने में, तो फिर उसे रिटन कम्युनिकेशन में किया जा सकता है। वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैटर रिटन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। बीइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट देयर आर नो चांसेस ऑफ मिसकंसेप्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिटन होगा, उसे री रीड भी कर सकता है, जो रिसीवर है उस डॉक्यूमेंट को री रीड कर सकता है और फिर उसे कोई मिसकंसेप्शन का चांस ही नहीं होगा। द मैसेज कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो देयर इज़ नो डाउट कि जो रिटन मैसेजेस होते हैं वो कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कितने भी लोगों को सेंड किया जा सकता है। अब ये थे एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो रिटन कम्युनिकेशन के हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, वर्बल कम्युनिकेशन जल्दी हो जाता है, बोलकर क्विक होता है, पर रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसे लिखने में, सेंड करने में, रिसीव करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इफ़ द सेंडर डज़ नॉट हैव अ गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, अगर सेंडर की लैंग्वेज पे कोई ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं है, तो उससे हो सकता है राइट करते हुए, मैसेज को लिखते हुए स्ट्रगल है। अ पुअरली रिटन कम्युनिकेशन में क्रिएट पुअर इम्प्रेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन आपने या सेंडर ने अच्छे से नहीं लिखा है, पुअर फॉर्म में लिखा है, कोई फॉर्मेट नहीं है, या लैंग्वेज या फिर वर्ड्स अच्छे नहीं यूज़ किए हुए, तो वो एक पुअर इम्प्रेशन बनाता है रिसीवर पर। फीडबैक इज़ नॉट इंस्टेंट, क्योंकि ये क्विक नहीं है तो इसमें फ़ीडबैक इंस्टेंट भी नहीं हो पाता है, फीडबैक में भी टाइम टेकिंग होता है। देयर इज़ नो पर्सनल टच, क्योंकि दोनों की फ़िज़िकल, सेंडर और रिसीवर दोनों की फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ़िज़िकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे इनका पर्सनल टच भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए जो रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके। ऐसे प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो रिटन कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करेंगे, उसमें से जो भी उसके डिसएडवांटेजेस है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स की अब हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है क्लैरिटी का। जब भी रिटन कम्युनिकेशन हो, उसमें क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो भी भाषा लिखी हुई है वो सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, उसका एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसको एम्बिग्विटी या जार्गन नहीं होना चाहिए उसमें। लैंग्वेज का मतलब कि लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए, या ऐसे ज़्यादा वर्ड्स ना यूज़ हो जिसके एक मल्टीपल मीनिंग्स हो।
सिंपल सेंटेंसेस यूज़ होने चाहिए। तो लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए रिटन कम्युनिकेशन में। फिर है कंप्लीटनेस। जब भी कोई मैसेज लिखा जा रहा है तो उसमें एक कंप्लीटनेस की सेंस आए, और राइटर को चेक करना चाहिए कि उसका कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज है या नहीं, सारी चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए। देन है कंसाइसनेस एंड ब्रेविटी। इसमें क्या है कि मैसेज जो है कंसाइस हो और ब्रीफ हो, रेलेवेंट फैक्ट हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो, शॉर्ट मैसेजेस हो और टॉपिक से ही रिलेटेड चीज़ें हो, रेपिटिशन ना हो किसी भी चीज़ का। तो वो इफ़ेक्टिव राइटिंग जो है, इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन जो है उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है कंसीडरेशन जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि द राइटर शुड कन्वे रिस्पेक्ट टू द रीडर इन हिज राइटिंग। जब भी कुछ लिखा जा रहा है तो रीडर या फिर रिसीवर को कंसीडर करना चाहिए एक अच्छे वे में, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एम्फेसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट। द राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ राइटर। तो राइटर के बारे में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्टफुल मैनर में कन्वे करनी चाहिए चीज़ें। देन है कर्टसी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमेशा रिप्लाई करने चाहिए जो भी आपने लिखा हुआ है। जब भी आपने सेंड किया है उसको रिप्लाई करो। इमिटेट एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। और अगर कोई ओमिशन हुई है, यानी कि कोई चीज़ छूट गई है या फिर कोई भी चीज़ छूट गई है, कोई एरर हो गई है, उसके लिए एक सिंसियर अपॉलजी होना चाहिए। और कोई भी चीज़ों के लिए फेवर लेने के लिए थैंकफुल होना चाहिए टू द रीडर या फिर रिसीवर। देन हमारा लास्ट प्रिंसिपल है करेक्टनेस का। जो भी प्रेजेंट किए हुए आइडियाज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट फैक्ट को ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए एट द राइट टाइम एंड इन द करेक्ट स्टाइल। तो ये है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स जो थे रिटन कम्युनिकेशन में। तो रिटन कम्युनिकेशन इज़ एक्यूरेट एंड सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, जो कि हमने अभी एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कि रिटन कम्युनिकेशन एक्यूरेट होती है और एक परमानेंट रिकॉर्ड या फिर एविडेंस की तरह हेल्प करती है, जिन्हें हम फ्यूचर में भी रेफ़र कर सकते हैं। वन कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू दिस मीडिया स्पॉन्टेनियसली। इसके ज़रिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी बातें पहुंचाई जा सकती है। यू कैन ऑल्सो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल थ्रू दिस communication. However, written communication is much time consuming and more expensive when compared to oral communication. पर जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है अगर हम कंपेयर करें ओरल कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे हमारा रिटन कम्युनिकेशन पूरा होता है। पिछले वीडियो में मैंने ओरल कम्युनिकेशन समझाया था, इस वीडियो में हमारा रिटन कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो गया। आगे हम जानेंगे बाकी पार्ट्स जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, एंड उसके बाद वाली वीडियोस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।